को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब घर के एक सदस्य से निवेदन करते हैं कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक प्रभु जी, बड़े आदर और दीनता से आपके सम्मुख आते हैं, अपने सरों को आपके आगे झुकाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर संध्या की बेला के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने होने दिया कि एक छोटे झुंड के समान हम आपकी हम सताइश आपकी महिमा करने के लिए एकजुट हुए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं रोहित भैया के लिए, आपने हमको ये अगवा दी है पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने याजक पर अपने हाथ को बढ़ाइए पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा का मसा इन पे कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जो भी ये वचन हमारे बीच में बोलते हैं पिता परमेश्वर, वो दिन दुगना और रात चौगना फल पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस छोटी मंडली के लिए, भाई के लिए और सृष्टि के लिए, और प्रभु जी इस छोटे परिवार के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी जहाँ जहाँ हमारे भाई बहन जो भी हमारे साथ YouTube और Facebook के द्वारा लाइव जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सब के साथ नाम बनाम होइए पिता परमेश्वर, उन सबको आप बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो अपनी आत्मिक तैयारी में और आगे बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आपकी आशीषों के लिए हर एक उत्तम आशीष है जो आपके द्वारा है पिता परमेश्वर, सबके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने जाने जाने की गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं पिता परमेश्वर, आगे की मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस पर अपनी बरकत के हाथ को बढ़ाइए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके पास सुंदर जलाली नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन। भाई हम सब गीत को चलते हैं, और जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सब को बताता है कि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र हम सबको दे दिया। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं। जैसा है कोई तेरे प्रभु तेरे आसमान और
Lord. Praise the Lord. आइए हम सब एक गीत की ओर चलते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर पिता ने हमें और आपको सबको अपनी स्तुति और महिमा में रखा है। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत और गाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. There is power, power, wonder Working in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder of the power in the precious blood of the Lamb. बोलो जय जय कुदरत भी है लहू में, लहू में। बोलो जय जय कुदरत भी है यीशु के लहू में है। क्या तुम होना चाहते हो इनके सभी? लहू में शक्ति है, लहू में शक्ति है। क्या तुम होना चाहते हो इनके सभी? लहू में शक्ति है, लहू में शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। यीशु के लहू में है। Hallelujah. Praise the Lord। Praise the Lord. आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन यीशु मसीह के दास हम गवाही तो आइए हम लोग गवाही में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, बीते दिनों के लिए। पिता परमेश्वर ने हमको जिंदों की ज़मीन पे अच्छे से रखा और हर बेशकीमती बरकतें हम सबको दी। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम जिंदों की ज़मीन पर और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए हम उपस्थित हैं। और धन्यवाद करते हैं बीते महीने में कि प्रभु ने हमको संभाला और जो कि हमारे चैलेंजेस हैं, जो कि मैं धन्यवाद करती हूँ कि बड़ी जिम्मेदारियाँ जो मेरे कंधों पे, एक बोर्ड की ड्यूटी जो कि मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है, और प्रभु के नाम को महिमा और जलाल देने के लिए आज मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये तौफीक दी कि आज मैं चीफ सुपरवाइजिंग एग्जामिनर के तौर पे दूसरे स्कूल में जाती हूँ। और बहुत बड़ा सेंटर है, जबकि मेरे अंडर में और भी सुपरवाइजर्स हैं और ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पर। बड़ा सेंटर है और बहुत ये और जिम्मेदारियों का काम है। प्रभु ने मुझे इस काबिल समझा और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं अच्छे से इन सब काम को कर पाती हूँ। और एग्ज़ाम्स में जबकि बहुत से करेक्शन भी था, मेरे अपने स्कूल का भी बहुत काम था, तो प्रभु ने मेरी बहुत मदद करी कि मैं पूरी तरह से अपने सब करेक्शंस भी टाइम से कर पाई। और साथ में ये सुपरविजन की ड्यूटी। और प्रभु सारे आदर और महिमा परमेश्वर को देते हैं। आगे के सारे कामों को जो भी प्रभु हमको देता है, हम एक मसीही हैं और प्रभु ने हमको अपने बेटे और बेटियों का लेखपालक होने का अपना हमको दर्जा दिया है। हम उसके बेटे हैं। आमीन, आमीन। और प्रभु हमारा सिर कभी भी नीचा नहीं होने देता है। और जो भी प्रभु हमको जिम्मेदारी देता है वो हमारी हाथ थामे रहता है, हमें गाइड करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। और हर काम सहूलियत से बहुत आराम से हम करने में सक्षम होते हैं। और सारा आदर महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद है। आमीन। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord.
आइए हम उस वचन के चलते हैं जो खुदावन के दास हम सबके लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये पवित्र समय दिया। हम देखते हैं कि समय चलता जा रहा है। हमारी दृष्टि में आज और कल, महीने, सप्ताह और साल और वर्ष हैं, लेकिन पिता की दृष्टि में अब और तब में बात है। बोले अब और तब में। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा सचेत रहें, ये दोनों पंखे चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये वाला थोड़ा सा बंद हो जाए, कौन वाला? ये प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देख रहे हैं कि पिता ने अब और तब में बात कही है, लेकिन हम अब और तब पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी हमारे पास समय बहुत है, अभी हम इस पृथ्वी पर और पृथ्वी की बातों पे मन लगा लें, और पिता के पास जाने के लिए समय बहुत है। जब पिता के पास उसके नज़दीक जाने का समय आएगा, उसकी पूछने का समय आएगा, उससे मिलने का समय आएगा, या उसके विषय में जानने का समय आएगा, तब हम देखेंगे। अभी थोड़ा जिस तरह से हम चल रहे हैं या जैसे हमारी मर्ज़ी है वैसे हमें चलने दो। लेकिन मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा पिता की दृष्टि में नहीं है, क्योंकि पिता की दृष्टि में अब और तब में ही बात है। उसने कहा अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसके बाद भी मनुष्य अपने उन निकम्मे कामों से मन नहीं फिरा रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो निरंतर बुरा ही करता रहता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हम में कुछ भी खूबी और लियाकत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी पिता ने हमें अपने पुत्र और पुत्री का दर्जा दिया है। लेकिन इस पुत्र और पुत्री के दर्जे तक पहुंचने के लिए यह अवश्य है कि हमें पिता की ओर दृष्टि करनी होगी, क्योंकि उसने कहा जितने मेरी ओर दृष्टि करी वह कभी निराश ना हुए। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कोई मनुष्य वचन पे कान नहीं लगा रहा। वचन की बातों को लोग टाल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अपने जीवन में अपने मैं को और अपनी चीज़ों को, अपने संसार की उत्तम वस्तुओं को उत्तम समझा है। लेकिन पिता ने हमें इन सारी चीज़ों के विषय में पहले ही से बता दिया कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा फल अर्थात उत्तम फल स्वर्ग में रखा है, जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ी देर हम जो दौड़ रहे हैं, बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, अगर हम देखें तो हम अपने जीवन में कहीं पर भी पिता के वचन को जानने के लिए उसके निकट नहीं आ रहे। हम बहुत तेज़ दौड़े जा रहे हैं। पिता ने कहा थोड़ा सा रुको और थोड़ा ठहरो, क्योंकि जिस रीति से तुम चल रहे हो वैसे तुम मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये अवश्य है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए जैसे मैंने तुमसे कहा उन बातों पर ध्यान दिया करो। आइए थोड़ा सा हम वचन से देखेंगे। हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, और वचन को आदर और महिमा देंगे। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 2 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी पहली आयत में लिखा है। इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठें।
हमने कुछ सुना है क्या? अरे देखो लोग उसके विषय में बातें कर रहे हैं। क्या तुमने उसे देखा? नहीं, हमने तो उसको नहीं देखा। हाँ, लेकिन हमने उसके विषय में कुछ बातें सुनी हैं। आज कोई उन बातों को, जिन बातों के विषय में पिता ने वचन में कहा, कोई सुनाने नहीं आ रहा। थोड़ी देर के लिए हम अपने जीवन में ये देखें, कौन है जो पिता के सुसमाचार को सुना रहा है, तो पाएंगे कि कोई नहीं है जो आए और आके पिता के सुसमाचार को सुनाए। तो अगर कोई नहीं है तो हमें बहुत त्याग से अपने जीवन में सुसमाचार सुनाने वाले के लिए, यानी अपने जीवन के एक चरवाहे के लिए, एक याजक के लिए पिता से प्रार्थना करनी है। तो हम पाएंगे कि कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। कोई भी अपने जीवन में उस चरवाहे के लिए, अपने जीवन में पिता के उस याजक के लिए जो पिता ने भेजा, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। ध्यान से देखें, जब पतरस बंदी गृह में बंद था तो कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया प्रार्थना क्यों कर रही थी? क्योंकि कलीसिया जानती है कि हमारा जो उद्धार है, हमारा जो याजक है, जो हमें पिता के सुसमाचार को सुनाएगा, वो बंदी गृह में है। अर्थात कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। लेकिन आज कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कलाम में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बहक कर, क्या होकर? बहक कर उनसे दूर चले जाओ। उनसे दूर चले जाओ। अगर वचन में लिखा है बहक कर दूर जाना, तो यह अवश्य है कि कुछ लोग होंगे जो बहकेंगे। तो फिर यह भी अवश्य है कि कुछ लोग होंगे जो दूर चले जाएंगे। तो उस बहकने और दूर जाने में कहीं मैं तो नहीं? क्या हमें इसके विषय में कुछ सचेत होना है? कहीं वो बहक कर दूर जाने वाला मैं तो नहीं? नहीं, मैं तो नहीं हो सकता। मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूं। नहीं, मैं तो नहीं हो सकता। मैं तो अपने घर में प्रार्थना सभा कराता हूं। नहीं, मैं तो नहीं हो सकता। मैं तो प्रतिदिन पिता के वचन को महासभा में सुनता और उसको सुनकर पूरा करने में चौकसी करता हूं। अगर हम नहीं तो कौन है वह जो बहक कर दूर चले जाएंगे? अगर हम वह नहीं हैं जो बहक कर दूर चले जाएं, या जो बहक कर दूर चले गए, अगर हम वह नहीं हैं तो कौन है वह जो बहक कर दूर चले गए? कहीं अगर ऐसा हो कि हम सोच रहे हैं कि हम वो नहीं हैं जो बहक कर दूर चले जाएं, कहीं हम ही तो नहीं बहक कर दूर चले गए हैं? इसके विषय में आप और हम लोग सब कितना सचेत हैं? कितना सचेत हैं? जब गाड़ी चलाते तो कितना सचेत हो जाते नहीं? जिस मोबाइल पे हम घंटों, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे देखते हैं बिना आंख हटाए हैं, लेकिन जब गाड़ी चलाते हैं तो वो मोबाइल भी सामने आता है तो उसको दूर करते हैं, फेंक देते हैं। देखा आपने कभी? फेंक देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मोबाइल आता भी है तो उसको उठाते भी तो फेंक देते हैं। क्यों? हम गाड़ी चलाते समय सचेत हैं। हमें मालूम है कि अगर हमने कुछ गड़बड़ करा हम चले जाएंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि हम बहक कर दूर चले गए, इसके प्रति कितने सचेत हैं? हैं सचेत?
मेरे पीछे बोलिएगा, बाइबल पढ़ने से अधिक बाइबल पढ़ने से अधिक गाड़ी चलाते समय गाड़ी चलाते समय हम ध्यान देते हैं। हम ध्यान देते हैं। तब वचन में लिखा, जो अपने प्राणों को बचाएगा, कैसे? जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो अपने प्राणों को मेरे लिए खोएगा वो उसे बचाएगा। आमीन। कितना सचेत होना चाहिए बाइबल पढ़ते समय। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। और मन लगाओ। कह रहा जो सुना है और मन लगाओ। और भी मन लगाए। और मन लगाने की जगह आज सुन लिया भैया, आज सुन लिया, अब 10 दिन बाद सुनेंगे। हम भैया महीने में कम से कम 3-4 बार सुन लेते हैं। उसने कहा और मन लगाओ। क्या? और मन लगाए। अरे सुनने के बाद तो तुम्हें और मन लगाना था, लेकिन तुम सुनने के बाद 10 दिन के बाद सुन रहे हो। चाहिए क्या था? और सुनो। क्या हमने जो हमारे घर में वचन हुआ या जो प्रचार हुआ, क्या उसको सुनकर हमने उस वचन, उस सुसमाचार पे और मन लगाया? नहीं यार, और मन तो नहीं लगाया। तो तुमने क्या किया? हमने भैया वो 8 दिन पहले प्रार्थना सुनी थी। क्या देखा? चाहिए तो ये था कि तुम और मन लगाते। चाहिए तो ये था जब तुमने आज सुना तो तुम्हें कल फिर सुनना चाहिए था, कल सुना तो परसों फिर सुनना चाहिए था। इस तरह से धीरे धीरे तुम्हें और बढ़ना चाहिए था। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहक कर और दूर चले गए। किन बातों को सुनकर हमें और मन लगाना था, और किन बातों से हम बहक कर दूर चले गए? तो कलाम में लिखा, इब्रानियों उसका 1 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरी आयत। इन अंतिम दिनों में। कौन से अंतिम दिन? इन अंतिम दिनों में। कौन से? नहीं, इन अंतिम दिनों में कौन से अंतिम दिनों? इस समय जो चल रहा है। चल आजकल कौन सा अंतिम दिन? कह रहा इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पुत्र के द्वारा क्यों बातें की? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा क्यों बातें की? और जब बातें की तो उसके बाद भी हम और मन नहीं लगा रहे, बल्कि बहक कर और दूर जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? और इन अंतिम दिनों में उसने हमसे पुत्र के द्वारा क्यों बातें की? इन अंतिम दिनों में उसने हमसे पुत्र के द्वारा क्यों बातें की? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में उसने हमसे पुत्र के द्वारा क्यों बातें की? आइए हम निकालें मत्ती। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती उसका 12वां अध्याय,
मत्ती 12 अध्याय और उसकी 39 वर्ष पढ़े, क्या लिखा है? उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। क्या? बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। देखा आपने? इस युग के बुरे और व्यभिचारी चिन्ह ढूंढते हैं। चिन्ह ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? चिन्ह। किस युग के? इस युग के। नहीं, कह रहा इस युग के। अंतिम दिनों की बात नहीं, अंतिम दिनों की बात नहीं कर रहा, अंतिम युग के बारी नहीं कर रहा, इस युग के। अब कौन से युग की बात कर रहा? पढ़े आगे। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना, यानी कि जिस युग की बात कर रहा है उसमें योना है। क्या? योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना भविष्यवक्ता को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। अंतिम दिनों में लोग चिन्ह ढूंढेंगे। आप देखिए, अभी तक भविष्यवाणी की, अभी तक चिन्हों की, अभी तक किसी चीज की बात नहीं हो रही थी। अब पुराने पुराने भविष्यवक्ताओं और पुराने पुराने चीजों की बातें न्यूज पे भी आ रही हैं कि इसने ये भविष्यवाणी की थी, इसने ये भविष्यवाणी की थी। देखिए, अंतिम युग में सारे युग की बातें होंगी। अच्छा, अंतिम युग में सारे युग की बातें क्यों होंगी? क्योंकि ये सारे अंग मिलेंगे। ओ माय गॉड, आप समझे? अगर इस युग में सारे युग की बातें नहीं हुई तो देह कहां बनेगी? उसने कहा ना, तुम सब मसीह के अंग हो और तुम सब मिलकर एक देह बनते हो। तो ये युग में सब चिन्ह ढूंढेंगे, सब अपने अपने धर्म ग्रंथ की बातें ला ला के मिलाएंगे, कहेंगे देखो हमारे ग्रंथ में भी लिखा, देखो हमारे में भी लिखा, देखो हमारे में भी लिखा। कह रहा बहक ना जाना, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। कब? अंतिम युग में। कहीं तुम बहक कर दूर न चले जाना, बल्कि जो बातें तुमने सुनी है उस पर और भी मन लगाओ। क्यों? जो बातें हमने सुनी है उस पर और मन क्यों लगाएं? क्योंकि ये घड़ी, ये अंतिम युग की सबसे ज्यादा विश्वासियों के लिए तोड़ने वाला आएगा कि जो धर्मी जन होंगे वे भी मार्ग से भटकेंगे। समझो, क्योंकि इस समय ऐसी ऐसी बातें होंगी, तुम कहोगे यही है खुदा, तुम कहोगे यही है सही, तुम कहोगे यही है सबसे अच्छा। लेकिन कह रहा प्रभु, जो तुमने बातें सुनी उस पर और मन लगाओ। यानी जिस संगति में तुम चल रहे हो उस संगति में और संगत करना, और जैसे तुम इन बातों को होते हुए देखो वैसे वैसे तुम संगति में और बढ़ना। याद रखो, याद रखो, ये अंतिम युग, ये अंतिम दिन जो अब चल रहे हैं,
इसमें सारे युगों की बातें हर एक जना करेगा और बहुत तायत से चुने हुए को भी भरमाया जाएगा। लेकिन जो बना रहेगा, जो प्रतिदिन पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेगा, जो प्रतिदिन पिता के पास जाएगा, जो प्रतिदिन कहेगा पिता इस दुष्ट से, इस पापी संसार से, इस श्रापित पृथ्वी से मुझको बचा, क्योंकि पृथ्वी भी बड़ी आशा भरी नजर से अपने उद्धार का समय देख रही है। वो परीक्षा कर, वो वेट कर रही है, वो इंतजार कर रही है अपने छुटकारे का। समझे वचन को? लेकिन कोई नहीं है, कोई नहीं है जो आके हमें इन बातों को सुनाए और सुनने के बाद हम इन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। कोई आगे साल में एक बार, हाँ भाई 40 दिन सुना के चले गए, अब अगले साल 40 दिन में आएंगे। वो तो कह रहा जो बातें तुमने सुनी और मन लगाओ। अब अगर कोई आया भैया कहने लगा भैया 40 दिन में भैया मीटिंग होगी, आप क्या हो रही है के डेट में मीटिंग? हमारे यहाँ तो हो रही है। आप क्या के पास्टर अच्छे नहीं हैं यार, आप क्या के पास्टर सही में बहुत अच्छे हैं। पूरे 40 दिन चली मीटिंग। अभी देखिएगा आप, अभी आप देखिएगा, पहले तो 40 दिन मीटिंग कर लेंगे और फिर कलीसिया में कितने दिनों तक ये बात होगी, पूरे 40 दिन मीटिंग चली। कहो भैया सुनी तो मीटिंग तो चली 40 दिन, लेकिन पिता तो कह रहा और मन लगाओ, यानी और मीटिंग करो। अब मीटिंग वगैरह नहीं, चेहरा देखिए। अब किस चीज की मीटिंग? क्या तुम्हारे यहां मीटिंग किस चीज की? अब मीटिंग नहीं, अब खत्म। अब सूट बूट, क्या सदा दो रहा पंखे से ठीक, ठंडा लग रही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, नहीं ठीक है, अभी सही हो जाएगा सर। नहीं बैठे कुछ समझे? कहीं ऐसा ना हो कि बहक कर और दूर चले जाओ। तो जो बातें तुमने सुनी है उनसे बहक भी सकते हैं क्या? भाई जब साल में 40 दिन में एक बार सुन लोगे तो बहकोगे। 40 दिन सुन लिया और 365 में से 40 दिन माइनस करो तो बचा कितना? 325, है ना? तो 325 दिन में तो बहक जाएंगे। आदमी तो एक दिन में बहक जाता है, एक क्षण में बहक जाता है, एक पल में बहक जाता है। तो 325 दिन कैसे अपने आप को स्थिर करेगा? आप मुझे बताइए, जो 40 दिन सुन रहे हैं, माना 40 दिन कंटिन्यू प्रार्थना, बहुत बढ़िया। 40 दिन के बाद बचे 325 दिन, तो क्या ये 325 दिन स्थिर रहेंगे? यहां तो मीटिंग सुनते हैं और शाम को ही पाप कर देते हैं। इनसे ये बातें करो। अंतिम युग चिन्ह ढूंढेंगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मती उसका 12वां अध्याय उसकी 39 वर्ष, उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। सब व्यभिचारी
सब के सब बुराई से भर गए। क्यों? सदोम और अमोरा से भी बढ़कर पाप हो रहा है और सब चिन्ह ढूंढ रहे हैं कि हमें चिन्ह बताओ, हमें दर्शन की बातें बताओ, हमें प्रकाशन बताओ, हमें बहुत गहराई से बताओ। क्या करोगे बता के? क्या करोगे बता के? हम उसका पनीर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पनीर। हाँ, और मटर हमने फ्रीजर में रख रखी है। बताओ हमें। कोई भी राई के दाने के बराबर भी वचन को पकड़ना नहीं चाहता। सब प्रकाशन, चिन्ह और भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं। आज कौन क्या सुनना चाहते हैं बताइए लोग? बताओ हमारे जीवन में क्या होगा बताओ। भैया बहुत प्रॉब्लम चल रही भैया, जीवन में आगे समय कैसा होगा भैया? तो भैया ने बताया बहुत बुरा होगा भैया। अरे इनको कभी ना बुलाना भैया। तो जिसने बताया बहुत बढ़िया होगा भैया, भैया ये बहुत बढ़िया, इनको बुलाना भैया, तो पता चला दूसरे दिन बुरा हो गया। अंतिम दिनों में वह अपने कानों को के सुनने के अनुसार उपदेशकों को बटोरेंगे। मालूम है आपको अंतिम दिनों में क्या क्या होगा? लोग अपने मन मुताबिक, लोग अपने चाहने वाले, लोग अपने कानों को अच्छा सुनने वाले उपदेशकों को बटोरेंगे। कोई सत्य को नहीं जाने। योना दिया गया उनको, लेकिन इसके बाद भी कहे चिन्ह बताओ। योना ने तो बाप कह दे मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे, 40 दिन में मारे जाओगे। नहीं योना नहीं, कुछ और चिन्ह बताओ भैया। जो दूसरा वाला कह रहा था वो कह था उसाते हैं वो वर्षों जीवित रहोगे, वो बढ़िया वाला उसको बुलाओ। क्या लिखा कलाम में? लिखी क्या लिखा? उसने उन्हें उत्तर दिया, पढ़े, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना आगे बढ़े 40। योना दिन रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र दिन रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। देखिए अंधलोक में जाकर वह उन आत्माओं को छुड़ाएगा जो बहुत तायस से प्रभु के जी उठने की बाट जो रहे थे। आपने सुना ना कि वो तीसरे दिन जी उठा, तो 3 दिन कहां रहा? ऐसे करें, तीसरे दिन जी उठा, आपने सुना, तो 3 दिन कहां रहा? वो कब्र का वो बड़ा पत्थर तैयार कर रहा था सीमेंट का, है ना, सरिया डाल के। 3 दिन कहां रहा? कितने लोगों ने सुना कि यीशु मसीह तीसरे दिन जिलाया गया? कितने लोगों ने सुना कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा? आप सबने सुना? लेकिन वो 3 दिन उस गुफा के अंदर जहां पर उसको रखा गया था, उस कब्र के अंदर, वो कर क्या रहा था? वो तो कभी मरा ही नहीं ना। खुदा को कहां मार पाओगे? तो 3 दिन वो करा क्या था? वो आत्माएं जो अंधलोक में पड़ी थी, उनको जीत के निकाल के लाया। आमीन आमीन। तो वह आत्माएं कौन थी? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वह आत्माएं कौन थी? वह आत्माएं मेरे प्यारे भाई बहनों, मलाकी तक जितने भविष्यवक्ता थे, वह सब उस बाट को जो रहे थे।
जो बाट यीशु मसीह उनके लिए करने आया था। आमीन। उसने कहा, तुमने अपने बाप दादाओं को जिनको तुमने मारा है उनकी कब्रों को पूछते हो। वो भविष्यवक्ता जो प्रभु के नाम में अपने जीवन को दिए और प्रभु के विश्वास योग्य दास, वो अंधलोक में पड़े बाट जो रहे थे और कई उन आत्माओं को प्रभु जीत कर ले आया। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। और रह के क्या करेगा? वे आत्माएं जो उसका बाट जो रही थी उनको लाएगा। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए अवश्य है कि अब हम पिता में बहुत आनंदित हों आमीन। और अब इस युग की जो अंतिम युग की बातें हैं, जो इस युग में चल रहा अंतिम युग, अब सारे प्रेरित बाट जो रहे हैं। क्या बाट जो रहे हैं? कि वो दुल्हन जो रैप्चर में जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो दुल्हन, वो खुदा की सच्ची कलीसिया जो रैप्चर में जाएगी, 40 दिन उन बाट जोने वालों को प्रचार करेगी। यस। क्यों करेगी प्रचार? क्योंकि वे उस युग के संदेश को जानते थे, लेकिन उस युग का संदेश, फिर एक युग का संदेश, फिर एक युग का संदेश, फिर एक युग का संदेश, इस तरह से 7 युग। और अंतिम युग, सारे युग की बातें, सारे युग का संदेश अंतिम युग में खुलेगा। आमीन। और जब ये संदेश खुलेगा और जब ये सुसमाचार खुलेगा, तो ये सुसमाचार उनको भी सुनाया जाएगा जिन्होंने अपने अपने युग में पिता की महिमा करी। आमीन। आमीन। और फिर ये सब एक देह होंगे और अचानक तीसरे पहर दुल्हा आ जाएगा और जिनकी मसाले चल रही होंगी और जिनकी कुप्पी में तेल होगा, वह दूल्हे के साथ चली जाएंगी। आमीन। क्योंकि तेल दर्शाता है आत्मा को और मशाल दर्शाती है वचन को। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बिना तेल अर्थात बिना आत्मा के वचन मरा है। आमीन। इसलिए उन 5 कुंवारियों के पास मशालें तो थीं, लेकिन तेल नहीं था। और जो बाट जो के तैयार रहते हैं, जो उसमें जो बातें सुनी और मन लगाते हैं, उनकी कुप्पी में पिता और अपनी सामर्थ उंडेलता है और उनकी कुप्पी और पवित्र आत्मा और सामर्थ के कामों से भरती है और उस प्रकाशन से भरती है जो उनके जीवनों में बहुत तायत से उंडेला जाता है। और तब ये मशाल, जिसको कहते हैं पवित्र ग्रंथ बाइबल, इस पर प्रकाशन आता है। और जब इस पर पिता का प्रकाशन आता है, तब ये वचन हमसे बात करता है। आमीन। आज क्या कारण है कि शैतान पूरी बाइबल को जानता है, लेकिन शैतान के पास प्रकाशन नहीं है। पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। और देखो, जो कोई उसको मानने में चौकसी करेगा, वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। आमीन। हमेशा याद रखो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि जो बातें तुमने सुनी हैं उनमें और मन लगाओ और अधिक बढ़ते जाओ
और अधिक पिता में बढ़ो, और अधिक संगति में बढ़ो, और अधिक पिता के साथ एक बल होते जाओ, क्योंकि देखो तुम्हारा परिश्रम इस पृथ्वी पर जो तुमने वचन में किया व्यर्थ ना होगा। आमीन। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में वो काम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य चिन्ह मांग रहा है। मनुष्य का हमें और चिन्ह दिखाओ, हमें और चिन्ह दिखाओ, हमें और बातें बताओ। ये पास्टर साहब सही नहीं है, वो पास्टर साहब सही। अपने मन मुताबिक चरवाहे चूज ना करो। जो तुम्हें वचन बताने में, सिखाने में निपुण हो, उसके पीछे बोलो। आमीन। कलाम में लिखा, मती उसका 12वां अध्याय और उसकी 39 वर्ष, उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिखाया जाएगा। योना 3 रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। 99 के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराए। अरे जिन 99 नगर के बारे में प्रचारक पास्टर प्रचार कर करके 40 दिन की रबड़ी मलाई खा रहे हैं, आपको मालूम? बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जिस 40 दिन में ये पास्टर याजक ये प्रचार कर करके रबड़ी और कबाब खा रहे हैं, मीठे में क्या है? रसगुल्ला। अरे रसगुल्ला तो कल भी था। आपको मालूम है जिन 99 नगर के बारे में बताए, पापी थे, पापी थे, पापी थे, पापी थे, 40 दिन 40 दिन, वही 99 के नगर के लोग तुम्हारा न्याय करेंगे। जिनके नाम में तुमने रबड़ी और बिरयानी खाई थी, जिनके नाम में तुमने 40 दिन में घर घर जाके बढ़िया 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 भोजन करा था, और वो भोजन बनाने वाले बेचारे सोचते थे कलीसिया को भोजन खिलाएंगे भैया, बढ़िया खिलाएंगे, प्रभु हमें आशीष देगा। लेकिन उनको क्या मालूम, वो 99 नगर के लोग ही तुम्हारा न्याय करेंगे। अगर ऐसे बता दो तो देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप एक बार पढ़िए बाइबल, लिखा क्या है। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो 40 दिन की प्रार्थना वो 99 नगर और बहुत सी चीज़ों को मिला के 40-40 दिन दिखाते हैं। वे प्रतिदिन की प्रार्थना नहीं दिखाएंगे, और ये कभी नहीं दिखाएंगे जो बातें तुमने सुनी उनमें और मन लगाओ। संगति के बारे में, प्रतिदिन की संगति का वो कहेंगे 40 दिन, और वो बहुत दायत से बताएंगे, बहुत धन्य हैं वे जब आपके घरों में उपवास वाले लोग आए है बस, और आप बढ़िया से कैटरिंग लगवाएं, कैटरिंग लगवा के आप बहुत बढ़िया एकदम खाना न बना के, और वे उपवास के लोग जो सुबह से कुछ नहीं खाए, जब उपवास खोलेंगे खाएंगे ना, तो आपके घर में कितनी आशीष आएगी। देखिए बताने का तरीका देखो, जो तुमने इनके साथ किया वो मेरे साथ किया। जिन 99 नगर की बातें तुमने बता बता के, उपवास करके उनको पापी बता बता के, पापी थे, वही पापी तुम्हारा न्याय करेंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े जरा 41 वर्ष। 99 के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। अरे इस युग के लोगों को दोषी ठहरा देंगे। कौन? हेलो, याद ये क्या ऐसे करें? अरे ये तो फेल होता था, ये तो फेल होता था। हम तो क्लास में फर्स्ट आते थे। देखा आपने? एक बच्चा जो फेल होता था, जिसको देख देख के सब कहते थे फेलियर, इसके पास ना बैठो, इसके पास ना बैठो।
एक बच्चा जो फेल होता था, जिसको देख के लोग कहते थे इसके पास ना बैठो, इसके पास ना बैठो, और क्लास के सब जने फर्स्ट आते थे। आज एग्जाम के दिन जब रिजल्ट निकला, उसी ने उठा और सबको दोषी ठहरा दिया। सब फेल, पास कौन? फेलियर। अरे भैया ऐसा वचन कैसे सुन, तुमने तो वचन उल्टा कर दिया। नहीं, वचन तो यही है। आज जाके देखिए आप, आज जाके देखिए आप कर क्या रहे हैं। कलाम में लिखा, इस युग के साथ उठकर इस युग के लोगों को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। क्योंकि उन्होंने योना अर्थात एक अंग, तुम सब एक अंग हो मसीह के, और तुम सब मिलकर एक देह बनोगे। योना एक अंग है। एक अंग का प्रचार सुन के 99 नगर के लोग पश्चाताप करके अपने पापों से फिर गए, लेकिन तुम्हारे लिए मनुष्य का पुत्र आ गया, परंतु तुमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब आप समझे क्यों 99 नगर के लोग आज के इस युग के लोगों को दोषी ठहरा देंगे। हमारे पास तो एक राई का दाना आया था, एक अंग था योना, लेकिन तुम्हारे पास तो पूरी देह थी। अर्थात कलाम में लिखा इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, देखा आपने, देखा आपने देखा क्या लिखा? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा। अरे पुत्र कौन है? इन सब का, जितने भविष्यवक्ताओं को खुदा भेजता आया, उन सब का पूरा वचन। उसने तभी तो कहा सब कुछ पूरा हुआ। तो इन अंतिम दिनों के लोगों को कौन मिला? यीशु मसीह। और इन अंतिम दिनों को पूरा वचन मिला। मैंने क्या कहा? इस अंतिम युग में सारे युग का प्रकाशन आपको मिला है। तो ये सारे युग के लोग जो अपने अपने युग में पवित्र हैं, जो अपने अपने युग में उन्होंने पापों से पश्चाताप करके मन फिरा लिया, जो अपने अपने युग में पूरी रीति से स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के योग्य हैं, वे उठ खड़े होंगे और वे तुम्हें दोषी ठहराएंगे कि हमने तो योना को देख के अपना मन फिरा लिया, परंतु तू, तेरे सामने तो सृष्टि करता था और तूने उसको देख के मन नहीं फिराया। देखा वचन? देखा? देखा? अगर तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास करोगे ना, तो इस पहाड़ से कहोगे उखड़ के वहां चला जा, तो मैं तुझसे कहता हूं वैसा ही होगा। और योना एक राई के दाने के बराबर, अर्थात वचन में लिखा है मूसा उस घर में एक सेवक के बराबर है जिस घर में यीशु मसीह के तुल्य नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उस पूरे घर का अधिकारी है और उस अधिकारी के घर में मूसा एक सेवक के समान है। आमीन। सोचो अब ये सब युग के लोग जो अपने अपने युगों में पवित्र थे, वे उठ खड़े होंगे, क्योंकि इन 99 नगर के लोगों ने योना के प्रचार को सुन के, जो खुदा ने उसके जीवन में दिया, उस प्रचार को सुन के मन फिराया और अपने पापों से पश्चाताप किया। अब ये युग के लोग, ये 99 नगर के लोगों के लोग उठकर जब खड़े होंगे तो इस युग के लोगों को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि कहेंगे तुम्हारे पास तो समुच्चा वचन था, तुमने उसका इनकार कर दिया। पढ़े आगे कलाम क्या कह रहा? 99 के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। आमीन। इन बातों और भी मन लगाओ। देखा आपने? यहां तो वो है जो योना से भी बड़ा है। तो आगे और पढ़ लो क्या लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
दक्षिण की रानी न्याय के दिन, ओ दक्षिण की रानी कहाँ आई थी? सुलेमान को देखने। हेलो, अब लो सुलेमान का भी आ गया, अब दक्षिण की रानी भी कह रही है देखो 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 देखो। मैं कह तो रहा हूं कि हर युग के हर समय में, हर अपने अपने समय में जो जो भविष्यवक्ता आया, उन सारी बातों को आज इस अंतिम युग में पूरा होते हम और आप देख रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा ग्रेस, सबसे बड़ा अनुग्रह इस अंतिम युग में है। तुम ग्रेस पीरियड में हो। क्या है ग्रेस पीरियड? कि तुम वो बातें जो बहुत तायत से बड़े बड़े भविष्यवक्ता देखना चाहते थे, वे बातें जो राजा लोग देखना चाहते थे, अधिकारी लोग देखना चाहते थे, पिता ने उनसे छिपा के तुम निकम्मों को प्रकट कर दी। लेकिन हम निकम्मे जिनको पूरा अनुग्रह मिला, जिनको पूरा ग्रेस मिला, जिनको पूरा समुच्चा खुदा मिल गया, हम लोगों ने पिता का इंकार कर दिया। आमीन। देखो समझो वचन क्या है, देखो वचन क्या है, समझो वचन, वचन समझो। भविष्यवक्ताओं ने इस समय के लिए जो आज हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है, जो बातें आज हम देख रहे हैं, जो बातें आज हम जान रहे हैं, जो बातें आज हम देख रहे हैं कि किस रीति से बाइबल का एक एक वचन पूरा हो रहा है, भविष्यवक्ताओं ने इन समय को देखने के लिए अपने आप को पूरी रीति से दे दिया वचन में। और हम निकम्मों पर ये बातें प्रकट हो रही, इसलिए कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, परंतु हमने उसके अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा दिया। देखो कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है? दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के, किस युग के? इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराए। अरे निन्नवे नगर के लोग भी उठ के दोषी ठहराएंगे, दक्षिण की रानी भी उठ के दोषी ठहराएगी, तो और सोचो कितने लोग उठेंगे। तुम्हारे यहाँ क्या पूरे 40 दिन हुई थी प्रार्थना? हाँ, ये तो बेटा दोषी ठहराएंगे। और अगर इन 40 दिनों में खाना पीना बंद कर दूं, किसी घर में खाना नहीं होगा। पास्टर साहब अनाउंसमेंट करें, पास्टर साहब, सिस्टर देख रही है ना याजक को, पास्टर साहब अनाउंसमेंट करें कि ये 40 दिनों में जिसको जिसको मीटिंग करानी कराएं, लेकिन किसी के घर में खाना पीना नहीं होगा, बस केवल पानी और बिस्किट चलेगी। यार बहुत चाय है, चाय तो ये भीड़ चलती है। देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए कि इन 40 दिनों में इतनी भीड़ होती है कि कुर्सियां लगती हैं, बाहर से कुर्सियां बुक करनी पड़ती हैं इन 40 दिनों में। और उस 40 दिन के अलावा अगर आप मीटिंग कभी भी करेंगे तो उसमें आपका सोफा भी खाली रहेगा। बहुत अद्भुत बातें हमको पिता बताता है। लेकिन इन 40 दिनों में बाहर से कुर्सियां आएंगी, टेंट लगेगा, खाना बनाने वाला आएगा। अगर ये सारी चीजें बंद कर दें इन लोग, तो इन 40 दिनों में भी पास्टर साहब केवल जाएंगे और उनके साथ एक सेवक जाएगा और घर के लोग ही सुनेंगे बस। तुम्हें मालूम है कल का खाना बहुत टेस्टी था। चिकन तो पूरा गल गया था और रोटी तो एकदम मतलब मुंह में डालते सारी घुल गई थी। हमारे यहाँ तो उसाते हैं 40वें दिन प्रार्थना है, तो हम भी इससे पूछ के ही उसी कैटर्स को कर लेंगे। दोषी ठहराएंगे। पढ़ो जरा क्या लिखा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। फिर सुलेमान आया राय का दाना। सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए आ गई वहां से।
उन्होंने योना का प्रचार सुन के मन फिरा लिया। यहाँ तो वो है जो योना और सुलेमान, मूसा, अब्राहम, क्या नाम लेंगे आप। ब्रदर रोहित तो कहीं नजर ही नहीं आएंगे इन सब के सामने, है ही नहीं ब्रदर रोहित। ब्रदर रोहित तो मिट्टी में पड़े ही रहेंगे और इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है। क्या? इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये मिट्टी से थोड़ा सा कहने लगे कि मैं मिट्टी का कण हूँ। ये मिट्टी के कण भी नहीं है ब्रदर रोहित। बस मिट्टी में पड़े रहो, क्योंकि जहाँ बातें हो रही हैं तुम उसके लायक नहीं हो ब्रदर रोहित। हैं, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये हकीकत है, ये हकीकत है ब्रदर रोहित। एक भी हल्का सा उस मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं है। वो उस मिट्टी में मिला हुआ है, क्योंकि जहां बातें हो रही है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हम उसके विषय में नहीं बोल सकते और ना ही हम उसके विषय में एक भी शब्द कह सकते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम तुच्छ हैं, हम निकम्मे हैं, हम पापी हैं, हम पापी हैं। जहां मूसा आके सेवक बन गया, जहां यूहन्ना आके एक सेवक बन गया, जहां सुलेमान की बुद्धि एक राय का तिनका बन गई, उसके आगे ब्रदर रोहित नहीं है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, ये ग्रेस, ये अनुग्रह नहीं होता, हम इस समय में नहीं होते। थोड़ा रुकना होगा, थोड़ा ठहरना होगा और देखना होगा पिता ने हमें कहां रखा है। फिर देखते हैं प्रभु क्या कहे। मैंने जिस तरफ से अपने आप को देखा उस तरफ से मैं दोषी ठहरा। मैंने सोचा लाओ मैं अपने आप को देखूं और जांचूं कि कहीं ना कहीं मैं कुछ हूं। लेकिन मैं बार बार जांचने के बाद भी मैंने बहुत ढूंढा, मैंने बहुत खगोला, मैं ढूंढता ही रहा कि कहीं मैं कुछ हूं। लेकिन मैं एक ऐसे समय में था कि मैं नजर ही नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था नजर। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं कहां हूं भी या नहीं? प्रभु मैं क्या हूं या नहीं? मुझे कुछ तो बताओ प्रभु, कुछ तो मुझे बताओ प्रभु कि मैं हूं या नहीं। मुझे नहीं पता लग रहा। लोगों ने कहा नहीं तू है, क्योंकि तूने बहुत सेवा करी है, परिश्रम किया है। मैंने लोगों की सुन के अपने जीवन में एक बल प्राप्त किया और मैंने फिर सोचा मैं हूं। फिर मैं ढूंढने गया, फिर मैंने ढूंढा और फिर मैंने खगोला, फिर मैंने खोजा, फिर मैंने पाया ये लोग जो कह रहे हैं व्यर्थ कह रहे हैं, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। फिर मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं हूं या नहीं? कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं। फिर मैंने कहा मैं यूं ही पड़ा रहूंगा, अभी तू ही जान कि मैं हूं या नहीं। याद रखो हम उस समय में हैं जो बहुत ही बड़ा ग्रेस है।
ये ब्लेसिंग का समय नहीं है, ये अनुग्रह का समय है। क्योंकि अनुग्रह है ये, जो इस समय में हम पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं, जिसे दक्षिण की रानी नहीं सुन पाई, जिसे 99 नगर के लोगों ने नहीं सुना। उन्होंने वह बातें सुनी जो उस समय के लिए प्रभु ने राई के दाने के बराबर दिया था। उन्होंने उस राई के दाने को कहा कि इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। दक्षिण की रानी ने कहा कि मैंने जो कुछ सुना था तेरे विषय में वो कम था, क्योंकि जब मैंने तेरे पास आके देखा तो तू तो बहुत है। तो जिसको दक्षिण की रानी ने बहुत कहा, तो जब दक्षिण की रानी ने देखा कि ये समुच्चा खड़ा है, कह रही ओ माय गॉड, अगर ये होता तो मैं कहाँ होती हूँ। माय गॉड, सोचो वो मेरे और आपके सामने आके खड़ा है और हम निकम्मे बहक कर दूर जा रहे हैं। इसलिए हमारी दुर्दशा और भी बदतर होगी। जितना ज्यादा हम पर अनुग्रह हो रहा है, जितना ज्यादा हम पर दया हो रही है, जितना ज्यादा मुझे और आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है, उतना ज्यादा कड़ा न्याय मेरे और आपका होगा। इसलिए प्रभु से ये दुआ करो कि हम न्याय में ना दिए जाएं। प्रभु न्याय में ना देना, प्रभु न्याय से पहले बचा लो, क्योंकि न्याय में अगर जाएंगे तो पूरे युग के लोगों के सामने हम लोग कहाँ ठहर पाएंगे। कितना अद्भुत तरीके से पिता ने समझाया। फिर मैं लाख कुछ भी कर लूं, उन लोगों के सामने ठहर पाएंगे। इसलिए प्रभु कह रहा है जो उसका अनुग्रह है उसको रिसीव करो, उसको एक्सेप्ट करो और उसमें और मन लगाओ और स्थिर हो जाओ। मनुष्य को ना देखो कौन क्या कह रहा है, किसी की ना सुनो। अब केवल वचन की सुनो और उस पर चलो। हो सकता है हम बच जाएं, पिता की दया होगी, क्योंकि ये फाइट है। अगर मैंने आज कह दिया कि मैं बच गया, आज मर जाऊंगा, मुझे लास्ट समय तक पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो कहना है, और लास्ट मोमेंट तक भी मुझे स्थिर रहना और ये करना, पिता अभी 25 सेकंड और रह गए मेरे जीवन में गिरने के लिए, इस 25 सेकंड में भी बस बना रहा हूं। उसने कहा ना जो अंत समय तक बना रहेगा वही उद्धार पाएगा। इसीलिए हमें स्थिर रहना है, हमें कभी भी अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं कहना। स्थिर रहो, दृढ़ हो जाओ, इधर उधर मत ताको। देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जहां जहां जाओगे वहां वहां आशीष का बनोगे। मैं क्या बोलूं, बोलने में मेरा मुंह बद्धा और शब्दों में मुझे कुछ आता ही नहीं। प्रभु हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, मैं क्या प्रचार करूं, मुझे तो प्रचार करना ही नहीं आता। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड भाई, गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें
आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा दिया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगान युग तक बना रहता है। आप लोगों ने जो शिक्षा अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। हे प्रभु मेरी हे पिता, हमारे सेवक हमारे दास की कृपा कर, क्योंकि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे पिता, तू अनादि आनंद महा खुदा है। जो धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करता है तो मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेगा और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे ताकि मैं आपका संहिता का प्रत्येक आपके संहिता का दिन प्रतिदिन आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सकें। धन्य है वे जो खुदा पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं, मैंने तुमको चुना है, इसे तुम चाहकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन, जो वचन इस महासभा में आपने बोया गया खुदावन, ताकि इस वचन को हमारे आप लोगों के आत्मा का उद्धार कर सकता है। इस वचन को ग्रहण करें और उसके अनुसार चले, क्योंकि ईश्वर का वचन जो सशक्त है, जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन, जो वचन इस महासभा में, इस घराने में बोया गया खुदावन, ताकि हम लोग आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे खुदावन, ताकि जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि उसको ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को और ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें। खुदावन, आपने ये भी कहा कि जो मेरी वचन को सुनकर जानकर उसके अनुसार चले, वह जीवन के अंत तक मैं उनके साथ रहूंगा। खुदावन, आपकी जो आज्ञा है, जो ज्ञान, आपका जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए कि आशा का स्रोत खुदा है, जो आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। यदि तुम सत्य और प्रेम में बने रहोगे तो यीशु मसीह की कृपा आप लोगों पर बने रहेगी। खुदावन, ये भी कहा कि शांति का प्रभु आप लोगों को हर समय हर प्रकार की शांति प्रदान करे, जिसे वे प्रभु यीशु मसीह की कृपा इस घराने में और इसकी शांति और कृपा इस घराने में बने रहें। खुदावन, आपने ये भी कहा कि यदि वह मेरे वचन के अनुसार वचन को ग्रहण कर वे उसके अनुसार सेतमित
चले वह उसको मैं उनके साथ हर अंतिम समय तक मैं उनके साथ रहूंगा। खुदावन, जो इस महासभा में जितने हमारे छोटे झुंड भी जो YouTube या Facebook द्वारा जो सुन रहे हैं खुदावन, ताकि उनको आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर बने रहे, ताकि वह आपका वचन को सत्य ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं कि वह आपके आत्मा में हम लोगों को दिन प्रतिदिन वो सुनाते हैं और उस आपका बहुमूल्य वचन को और मधुर वचन को हमें दिन प्रतिदिन ये सुनाते हैं और उसको जानकर हमें उसका हम ग्रहण कर सकें और उसमें हम बने रहें। खुदावन, जो इस घराने की हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को सत्य ग्रहण कर सकें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे याद क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई आर्थर मैसी के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। शाम को 5 बजे आर्थर मैसी के यहाँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आर्थर मैसी के यहाँ, नॉर्बर्ट मैसी के यहाँ होगी शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।